तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 265 के बारे में। और जो कोई भी इंसान बस वीडियो को देखता है और लाइक नहीं करता, उसको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा। तो खैर, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जीहो होता है वो वैली ली को इशारा करता है और वैली ली जेसन को लकड़ी काटने वाली मशीन के ऊपर धक्का दे देता है। लेकिन इससे पहले कि जेसन के सर के 2 टुकड़े हो जाते, 2 पुलिस वाले आके फटाक से जेसन को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो बच जाता है। और जीहो को भी अभी पुलिस वालों ने पकड़ रखा होता है। जीहो कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना जेसन, मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। जीहो पुलिस वालों को कहता है, कम ऑन, तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है? तुमने देखा ना, उसको मैंने धक्का नहीं दिया, उसको वैली ली ने धक्का दिया है। पुलिस वाले कहते हैं, हम जानते हैं वैली ली को ऐसा करने के लिए तूने ही कहा होगा, ऐसे काम तू पहले भी कई बार कर चुका है साले। जीहो कहता है, अरे हाँ, मैंने ही उसको कहा था, लेकिन वैली ने मुझे खुद कहा था कि उसको मुझे ऐसा कहना है। पुलिस वाले कहते हैं, अबे अपना मुंह बंद कर जीहो पार्क हरामी। और अभी जो वैली ली होता है उसको भी कुछ पुलिस वालों ने पकड़ रखा होता है और वैली ली बार बार एक ही बात बोले जा रहा होता है, उसको मैंने धक्का दिया है, उसको मैंने धक्का दिया है, ये जरूर जीहो ने करा होगा। इसके बाद जीहो यहाँ से जाते जाते जेसन को कहता है, तूने ही मुझे कहा था ना, तुझे मैं कैसे भी हरा सकता हूँ। अगली बार से बोलने से पहले 10 बार सोचियो कि तू क्या बोल रहा है। और यार, जेसन की अभी जीहो को देख के बिल्कुल 4 हो चुकी होती है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और अभी जो मिस्टर युनवो किम होते हैं वो भी ये सारी की सारी चीजें देख रहे होते हैं। और अब भी मिस्टर किम को ऐसा ही लग रहा होता है कि जीहो की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जिसने जेसन को धक्का दिया था वो जीहो नहीं था। मिस्टर किम अभी सीधा जेलर के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं वहीं पे था, मैंने सब कुछ देखा है, इसमें जीहो की कोई भी गलती नहीं है। जेलर कहता है, मिस्टर किम, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, एक आप ही हो जो वहाँ पे थे, जिसने सब कुछ देखा था, अब आप ऐसे मत बोलो। मिस्टर किम कहते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा था, वैली ली और जीहो ने एक दूसरे से बात बिल्कुल भी नहीं करी थी। मुझे लगता है वो वैली ली ही एक बहुत बड़ा पागल है, उसने अचानक से आके जेसन को धक्का दे दिया था मेरे सामने। इसके बाद जो जेलर होता है मिस्टर किम के सामने बहुत सारी फोटोज फेंकता है और कहता है, मुझे नहीं पता मिस्टर किम कि आप जीहो की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, लेकिन शायद ये फोटोज देख के आपकी सोच जीहो के बारे में थोड़ी सी बदल जाए। इन फोटोज में जितने भी लोग हैं ये सब के सब जीहो के शिकार हैं, जो उसके साथ रहा करते थे। और अभी हम इन फोटोज में देखते हैं बहुत सारे जेल के कैदी जिनके शरीर में बहुत सारी चोटें लगी होती हैं, और ये सब कुछ करा होता है जीहो पार्क ने। जेलर कहता है, ये सब कुछ उस समय हुआ है जब गार्ड्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये सारे के सारे काम इतनी ज्यादा सफाई से करे गए हैं कि कैमरे में भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कभी कभी जीहो पार्क अपने जेल के कैदियों का ही इस्तेमाल करता है गार्ड्स को भटकाने के लिए, ताकि गार्ड्स की पीठ पीछे वो ये सारे गैर कानूनी काम कर सके। मिस्टर किम, जिसको तुम जानते हो, वो असली जीहो पार्क नहीं है, असली जीहो पार्क ये है। जे हाई स्कूल का शरीफ सा जीहो पार्क तो बहुत पहले ही मर चुका है, और आप इस हैवान को सुधारना चाहते हो। सुधरना तो बहुत दूर की बात है, ये पहले से भी बहुत ज्यादा बेरहम हो गया है। अब क्या अब आपको कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या चल रहा है? ये बाहर से खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, ताकि ये जेल के अंदर काफी सारे पॉइंट्स अर्न कर सके, ताकि ये जेल से बाहर जा सके। क्या आपको अब भी जीहो का प्लान समझ नहीं आया है? वो सोसाइटी में वापस जाने की तैयारी कर रहा है, और इसलिए मिस्टर किम, अब आपको हार मान लेनी चाहिए। इसके बाद मिस्टर किम कहता है, सर, अब तो मुझे एक और रीजन मिल गया है जीहो पार्क की हेल्प करने का। ड्राइंग्स कभी भी झूठ नहीं कहती, और मैंने जीहो पार्क की ड्राइंग में ये देखा था, उसको मदद की जरूरत है। जीहो पार्क की आत्मा अंदर से मदद की गुहार लगा रही है, मुझे जीहो पार्क की मदद करनी चाहिए। जीहो पार्क को मेरी जरूरत है सर। जीहो पार्क को मैं एक बहुत अच्छा बच्चा बना के रहूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, और अपने कर्तव्यों से मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद जेलर कहता है, अबे बेवकूफ मिस्टर किम, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, उस बच्चे की उंगली मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्रैड को, जिसने अभी जीहो की मार मार के हालत खराब कर दी होती है। ब्रैड जीहो की ही शर्ट से अपने हाथ में लगा हुआ खून साफ करते हुए कहता है, तुझे पता है एक चीज होती है जिसका नाम है रोमांस, और यही रोमांस बिग डील गैंग को बाकी गैंग से काफी ज्यादा अलग बनाती है। तुझे पता है जेक को हॉस्टल गैंग क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि उस गैंग में कोई भी रोमांस नहीं है, और वहाँ पे कोई तमीज से फाइट भी नहीं करता है। जीहो पार्क, अभी जेसन का तुझे देख के बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, और अगर उसने तुझे अभी मारा तो तू यहाँ पे मर जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और इसी को कहते हैं रोमांस। इसी रोमांस ने आज तेरी जान बचाई है। और यार अभी जेसन की शक्ल देख के समझ नहीं आ रहा होता कि वो गुस्से में है या फिर सदमे में है। इसके बाद ब्रैड कहता है,
जीहो पार्क, तू इतना ज्यादा गिरा हुआ इंसान है, तू ऐसे ऐसे काम करता है जो हॉस्टल गैंग भी नहीं करती। इसके बाद जीहो कहता है, अबे साले बस कर, तेरी बात सुन के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू ये सब क्या बड़बड़ाए जा रहा है? रोमांस, ठीक से फाइट करना, आखिर ये सब कुछ क्या है? इसके बाद ब्रैड कहता है, अबे साले, और जीहो की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। जीहो कहता है, अबे साले, तुझे क्या लगता है तू जैसे क्रिमिनल पे कोई भी यकीन करेगा अगर तू किसी को कहेगा कि तूने बहुत ही तमीज से फाइट करी है? अच्छा चल तू मुझे बता, अगर मैं जेसन से बहुत ही ज्यादा तमीज से फाइट करता तो मुझे उसे हराने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता? 10 साल? 20 साल? जीहो ब्रैड की आंखों में अपना खून थूक के ब्रैड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर देता है और सीधा उसके मुंह पे एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है और कहता है, अबे साले, जब बात फाइट की होती है ना तो जो इंसान अकेला फाइट के एंड में खड़ा होता है वही विजेता होता है, चाहे कुछ भी हो। और अब यार ब्रैड के मुंह पे मुक्का पड़ने के बावजूद भी जो ब्रैड होता है वापसी में जीहो के पेट में खतरनाक सा मुक्का मारता है, लेकिन जीहो कुत्ते की तरह ब्रैड का कान काट लेता है और कहता है, अब बता हरामखोर, क्यों, मैं सही कह रहा था ना? लेकिन ब्रैड दोबारा से जीहो के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है। जीहो कहता है, क्या हुआ, तू मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है? इससे तो ये बात साबित हो जाती है कि मैं सही बोल रहा था। और अभी जो जेक भी होता है वो भी यहीं पे बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद जीहो जेक को कहता है, अगर तुम किसी से इस तरह से फाइट करते हो कि तुम्हें उसे जान से मारना है, ऐसा करने पे तुम कभी भी कोई भी फाइट नहीं हारते हो। जेक, वो तुम ही हो जिसने मुझे ये कहा था, तुम ही ने मुझे जीतना सिखाया है। और यार जो जीहो होता है ना, उसको देख के अभी जेसन के चेहरे पे एक डर होता है। जेक जेसन के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, जेसन, तुम हार चुके हो। जेसन कहता है, नहीं बॉस, मैं नहीं हारा हूँ। जेक कहता है, नहीं जेसन, तुम सच में हार गए हो, तमीज से फाइट करना यहाँ पे काम नहीं आया है। अब मुझे लगने लगा है ये रोमांस हमारी गैंग के लिए बिल्कुल भी काम की चीज नहीं है। अगर बिग डील गैंग तमीज से फाइट करके किसी से नहीं जीतती है तो मैं दूसरी वाली बिग डील गैंग को चुनूंगा जो बदतमीजी करके सबके ऊपर राज करेगी। और ब्रैड अभी अपने कान में हाथ लगा के अपने मन में सोच रहा होता है, जेरी, अब मुझे क्या करना चाहिए? जेक धीरे धीरे बदल रहा है, मुझे पुरानी बिग डील की याद आ रही है। पहले हम सब ऐसे लोग हुआ करते थे जिनके अंदर बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैफेटेरिया का सीन, जहाँ पे जीहो अभी आराम से बैठ के खाना खा रहा होता है। जीहो कहता है, मुझे वो दिन काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब वो लोग खाने में सीवीड सूप देते हैं, क्योंकि इस सूप के साथ वो लोग खाने में सॉसेज भी देते हैं। ये खाना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बर्थडे है आज। और इस बात से मुझे एक और बात याद आई, बहुत समय हो गया है जब से मैंने अपनी माँ के हाथ का बना हुआ सीवीड सूप नहीं पिया है। और अभी जो मिस्टर किम होता है जीहो के सामने ही बैठ के स्पिनर को घुमा रहा होता है। जीहो कहता है, तो तुम इसको दोबारा से घुमा रहे हो, लगता है तुम्हारा मन बहुत ज्यादा अशांत है। लेकिन तभी मिस्टर किम कहता है, जीहो, मुझे लगता है तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। मैंने सब कुछ देखा था जीहो, वो तुम ही थे ना जिसने वैली ली को कहा था जेसन को धक्का देने के लिए, है ना? अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है जीहो, अपनी गलती मान लो, तुम एक बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है। जे हाई स्कूल में तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ करते थे। जरा अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में सोच के देखो, जब उनको पता चलेगा कि तुम ऐसे बन गए हो तो उनको कितना ज्यादा बुरा लगेगा। जीहो कहता है, क्या जे हाई स्कूल वाला जीहो पार्क? उसको तो मैं वहीं छोड़ आया, लेकिन मिस्टर, तुम मुझे ऐसे बार बार परेशान क्यों करते रहते हो? तुम मुझे तमीज से रहने के लिए कहते हो, साथ ही साथ तुम मेरे दोस्तों की बातें करके गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें किसी की पुरानी जिंदगी के अंदर अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। और जीहो सीधा मिस्टर किम के सर पे खाने की प्लेट मारता है और ये देख के अगल बगल के सारे कैदी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो मिस्टर किम होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। मतलब कि यार चाहे कैदी कितना भी खतरनाक हो, लेकिन कोई भी जेल के स्टाफ के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जीहो ने अभी ये भी कर दिया होता है। इसके बाद जीहो मिस्टर किम के मुंह के सामने आता है जो कि अभी पूरी तरह से बेहोश होते हैं। जीहो कहता है, हाँ, पहले मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था डैनियल पार्क, लेकिन अब
अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं है कि वो कैसा दिखता था। लेकिन तभी जो यहाँ पे गार्ड होता है वो सीटी बजाता हुआ यहाँ पे आ जाता है और कहता है, हे रुक जाओ, आखिर ये किसने करा है? गार्ड कहता है, मिस्टर किम बेवकूफ कहीं के, आखिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने करा है? लेकिन यार जो मिस्टर किम होता है अभी वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता, उसके दांत भी टूट चुके होते हैं। यानी कि सर पे प्लेट खाने के बाद जिहो ने उसके मुंह पे भी काफी सारे मुक्के मारे होंगे। और अभी जो गार्ड होता है जैसे ही वो कहता है कि ये सब कुछ किसने करा, तभी जो जिहो के अगल बगल में जितने भी कैदी होते हैं सब के सब अपने हाथ हवा में उठा लेते हैं। ये सारे कैदी बोल रहे होते हैं, नहीं ये मैंने करा है, ये सब कुछ मैंने करा है। और जो ब्रैड होता है ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि कभी जेक के साथ भी उसने ऐसा ही कुछ देखा था। जेक के लिए भी जितने भी कैदी होते हैं उसकी गलतियां अपने सर पे लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जो जेक और जिहो का मामला होता है ये थोड़ा सा अलग होता है एक दूसरे से। जेक के लिए तो लोग इसलिए हाथ उठाते थे क्योंकि सबके सब उसकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन जिहो के लिए सारे के सारे कैदी सिर्फ इसलिए हाथ उठाते हैं क्योंकि वो सबके सब जिहो से बहुत ज्यादा डरते हैं। अभी हम देखते हैं डेरियस के साथ साथ यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कैदी होते हैं जो ये इल्जाम अपने सर पे लेने को तैयार होते हैं कि उन्होंने मिस्टर किम को मारा है, क्योंकि इन सब के सबको पता होता है कि पुलिस तो इस काम के लिए इनको इतनी खतरनाक सजा नहीं देगी, लेकिन जिहो हरामखोर वो इनको जान से भी मार सकता है। और अभी इन सब के चेहरे में बहुत ही ज्यादा डर देखने को मिलता है। यहाँ तक कि ये सारे कैदी अभी मिस्टर किम का खून भी अपने शरीर में लगा लेते हैं ताकि पुलिस वाले सोचे कि इन्होंने ही ये सब कुछ करा है। और ब्रैड तिरछी निगाहों से जिहो को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, जिहो एक नई ताकत है जो इस पूरे जेल को कंट्रोल करता है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिग डील गैंग में शामिल हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो बिग डील गैंग को खुद में शामिल कर सकता है। और अभी हम देखते हैं जब जिहो ने मिस्टर किम के सर पे प्लेट मारी होती है तो वो उनका स्पिनर ले लेता है और कहता है, मुझे तेरा स्पिनर काफी समय से चाहिए था, मैं ये करने के लिए तब से मरा जा रहा था, लेकिन फाइनली अब पिक्चर कंप्लीट हो चुकी है। और जिहो ये स्पिनर मिस्टर किम के मुंह पे घुसा देता है। मतलब कि ये सीन उस समय का है जब गार्ड यहाँ पे नहीं आया था। जिहो कहता है, अबे ढक्कन, तुझे पता नहीं, जो मैंने ड्राइंग बनाई थी ना वो कोई घर की ड्राइंग नहीं थी, वो तेरी ही ड्राइंग थी। और जिहो की ड्राइंग में देखते हैं हम एक खिड़की में लगा हुआ पंखा, और असल में जिहो ने वो खिड़की मिस्टर किम के मुंह को माना होता है और इस पंखे को स्पिनर। तो खैर अभी अपने अंदर की खुजली मिटाने के बाद जो जिहो होता है इस स्पिनर को अपने पास ही रख लेता है। जिहो स्पिनर घुमाते घुमाते कहता है, सच में इसको घुमा के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वैसे भी ये एक पानी के नल से तो बहुत ज्यादा बढ़िया हथियार है। मुझे एक बहुत अच्छा फाइटर होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस हर फाइट को जीतना है। और अभी हम देखते हैं जो जिहो होता है इसी स्पिनर से मार मार के उसने 5-6 बंदे जमीन में लेटा रखे होते हैं। तो खैर अभी मिस्टर किम वाली बात को काफी ज्यादा समय हो चुका होता है, और अभी हम देखते हैं बहुत सारे पुलिस वालों को, ये सारे के सारे अभी आपस में बोल रहे होते हैं, अच्छा तो इस लिस्ट में उन बच्चों के नाम है जो जेल से छूटने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे नाम है और ऑर्डर्स के मुताबिक हम बस एक ही को छोड़ सकते हैं, आखिर वो कौन है जिसको हम आजाद कर रहे हैं? इसके बाद एक पुलिस वाला जेक किम और जिहो पार्क की फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो अकेला बच्चा जो यहाँ से आजाद होने वाला है वो है ये। और यार जिहो और जेक में से वो कौन है जो यहाँ से आजाद होने वाला है, ये चीज हमें क्लियरली नहीं बताई जाती, लेकिन ये तो पक्का होता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो आजाद होने ही वाला है। और भाई लोग अगर आपको पता है कि इन दोनों में से कौन आजाद होने वाला है तो प्लीज स्पॉइलर मत देना कमेंट में, क्योंकि मैं पहले ही नहीं जानना चाहता कि आगे क्या होने वाला है। यार इससे सारा का सारा मजा खराब हो जाता है, और मुझे मजा आता है धीरे धीरे करके एंजॉय करने में। और आप में से मुझे कोई कमेंट सेक्शन में कह रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, बट मेरे भाई ये बिल्कुल सच बात है, मैंने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। जो कोई भी ऐसी चीजें होती है जो मुझे पहले से पता होती है वो कमेंट सेक्शन से स्पॉइलर से ही मुझे पता चली है, तो इसलिए भाई लोग प्लीज और स्पॉइलर मत दो, मुझे और आगे नहीं जानना है। बाकियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है हमें किसी भी चीज का मजा तब ज्यादा आता है जब हम उस काम को आराम आराम से करते हैं। तो ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं हम सबका, मेरा और आपका सबका दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा रहे। और मैं अब मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।